हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या डिस्कस किया था? हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर दी थी। उसके फर्स्ट क्वेश्चंस के फर्स्ट टू पार्ट्स मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। अगर किसी को वो देखने वहां देख सकता है। आज की क्लास में हम आगे के दो पार्ट्स करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए बेटा। तो क्या है, फाइंड द जीरोस। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। अरे आप लोग सॉल्व करके आए हो नहीं आए ये बताओ पहले तो। मैंने बोला था होमवर्क है बेटा, सॉल्व करके आइएगा। देखो बेटा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं करूंगा, आपको मजा आएगा, देखने में अच्छा लगेगा, एकदम समझ में आएगा भरपूर। लेकिन अभी तो आ जाएगा, लेकिन आप पेपर में कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता। ओके, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन कब मैं ये कॉन्फिडेंट हूं कि आप कर लोगे? जब आप ट्राई करोगे, जब आप सॉल्व करोगे उसे। एक बार में नहीं आता, दोबारा ट्राई करो जाके। एक बार सीख लो, दोबारा करो, ठीक है, लेकिन अपने आप करो। आप जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ये फिक्स समझ लो, ठीक है। तो ये देखते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें पहले तो जीरोस फाइंड करने किसे से बीच में, ये जो जितने पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, इनके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है लास्ट दो पार्ट्स में, वही यहां पे भी करना है। पहला पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, उसके जीरोस फाइंड करिए। सेकंड पार्ट क्या है, इसको वेरीफाई करिए, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हाँ, उनका रिश्ता हमें वेरीफाई करना है कि हाँ भाई ये ब्लू टिक है या नहीं है, ठीक है। आइए, हाँ जी, तो ये हो गया आप लोगों से? नहीं हुआ? हो गया कोई? अच्छा, कितने लोगों ने किया है ऐसे कि भाई कैसे करते हैं? 6 7 जा 42, फिर 42 के आपने फैक्टर किए होंगे तो 3 आना चाहिए बीच में, मतलब कुछ ऐसा आपने ऐसा किया है? सभी ने किया है? जितने लोगों ने किया है एक बार अपनी खोपड़ी को हिलाएं और सोचे कि आप कर क्या रहे हो भाई। अरे बच्चा जरा ध्यान से देखो, बालक, क्या लिखा हुआ है? 6x² - 3 - 7x। क्या अभी ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सच बताना, है क्या? नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c, यही तो होता है। मतलब बड़ी से छोटी पावर, x की सबसे बड़ी पावर 2 यहां पे, उसके बाद x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 0 होगी। इस फॉर्म में लिखते हैं बेटा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो पहले इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक। लेके आएंगे तो क्या आएगा बेटा? ये हो जाएगा 6x², ये माइनस का 7x इधर लाना है पहले आपको, -3। अब आपको a और c देखना है, समझ में आ गया? तो बेटा 6 3 जा 18, बीच में 7 लाना है, आना है। तो देखो भाई, अब 18 का हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, मुझे तो सीधे सीधे दिख रहा है 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है, और 9 1 7 हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो बेटा। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक। अब देखो बेटा, 3 3 जा 9, 9 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, और 9 2 जा 18 होता है। लेकिन अब मान लो हम ऐसा कर लेंगे, 2 3 जा 6, 6 + 3 9 हो जाएगा। लेकिन हमें 9 नहीं, हमें 7 चाहिए था भाई, क्योंकि 6 3 जा भी 18 होता है। अगर यहां 9 चाहिए होता तो हम 6 + 3 कर देते, ठीक। लेकिन क्योंकि हमें 7 चाहिए तो हम क्या करेंगे? आपने किया 6x² - 7 की जगह लिखा आपने 9 - 2, ब्रैकेट में लिखिएगा जिससे गलती ना हो, क्योंकि हमें जिसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इसको इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे भाई। 6x² माइनस प्लस माइनस का 9x, माइनस माइनस प्लस का 2x, -3 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो पहले तो 3 कॉमन हो गया, और x दोनों में तो x भी कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 3 2 जा 6 2, एक x बचा, ठीक। 3 3 जा x तो हमने बाहर ही ले लिया। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जब कुछ कॉमन ना दिखे तो क्या कॉमन होता है बालक? अरे बोलो भाई, 1 होता है बेटा, ध्यान है। तो बेटा प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया? 2x - 3। और जब जब हमारा ये जो इस ब्रैकेट के अंदर आया वही इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं जबरदस्ती उस ब्रैकेट के अंदर वही लिख दो, सही करना भी चाहिए, ठीक है, कॉमन सही से लेना। तो बेटा यहां क्या आ गया? जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, 2x - 3 कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा 3x + 1 = 0। समझ में आ गया? जीरोस क्या करेंगे? एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। इसको पुट किया तो बेटा 2x माइनस का 3 उधर गया, +3 हो गया, x = हो गया 3/2। हो गया सर। यहां पे आए देखें जरा, तो बेटा 3x, ये प्लस का 1 है, इक्वल टू के उधर तो -1,
3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, x इक्वल्स टू -1/3, और यही दोनों हमारे जीरोज हो गए। जो भी x की वैल्यू निकल के आते हैं इसी को हम जीरोज बोलते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर 3/2 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अरे समझ में आ गया पक्का? ठीक है, तो ये हमारा जीरोज हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं, इसके बाद क्या करें, 3/2 -1/3, इसके बाद क्या करना है, वो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने से पहले हम क्या करते हैं, एक जो भी जीरोज आए थे उनमें से एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। तो लेट अल्फा इक्वल टू 3/2 मान लो पहले वाले को, एंड बीटा इक्वल्स टू -1। हाँ बेटा नहीं भाई, बीटा क्या है, बीटा, बी लंबी कर दो बस, मतलब बी का डंडा लंबा कर दो, ठीक। तो ये -1/3 हो गया। अब इस वाले को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप यहां पे ये भी लिख सकते हो विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको मिला क्या, आपको मिला a की जगह पे क्या है 6 है, तो a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू -3। देखो साइन के साथ होता है बेटा, b की जगह पे 7 नहीं, साइन के साथ देखें तो -7 है, ऐसे c की जगह पे -3 है। ओके, हाँ भाई जल्दी से। अब चलिए अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आइए। तो वेरिफिकेशन होने जा रहा है। पहला वेरिफिकेशन क्या है बालक, पहला है हमारा सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। ओके, तो क्या है ये सम ऑफ जीरोस, ये है भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है बालक, देखो 3/2, तो यहां लिखा मैंने 3/2 प्लस -1/3 इक्वल्स टू, a की जगह पे क्या है बच्चा, a की जगह पे 6 है और b की जगह पे -7। -7 है तो बेटा पहले तो माइनस ये लगा हुआ है, और b की वैल्यू -7 है तो b की जगह पे -7 रखो। ये माइनस b के बाहर लगा है तो बाहर हमें लगाना भी पड़ेगा। उसके बाद b की वैल्यू क्या थी, -7 थी, मैंने पुट कर दी, ठीक है। ध्यान रखना b की वैल्यू ऐसे पुट करनी है। अपॉन में a क्या है बालक, हाँ भाई a हमारा था 6, ठीक है। सॉल्व करो, देखो 3 2 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6, तो बेटा 3 3 9, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 6, तो 1 2 2, माइनस माइनस प्लस का 7/6 हो गया। यहां देखो बेटा 9 में से 2 गए तो बचा 7/6 इक्वल टू 7/6। लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। मिल गया नहीं ब्लू टिक, हाँ भाई बोलो सर ये तो खरीदने से मिल जा रहा है आजकल, बिल्कुल सही बात है बालक, क्या करना ब्लू टिक। आओ इधर देखो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास हो गए। अब अगला हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। अगला जो वेरिफिकेशन करना है वो किसका करना है बच्चा, अरे बोलो कुछ तो बोलो भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बोलो। ओके, तो अगला हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है भाई, देखते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 है, बीटा की वैल्यू है -1/3, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, ठीक है। 3 से 3 चला गया, क्या बचा -1/2 बचा, ठीक है। 3 2 6 क्या बचा, -1/2 बचा। देखो ये भी बराबर आ गया। तो बेटा यहां पे हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके से बेटा वेरिफिकेशन कर लेंगे हम। क्वेश्चन समझ में आ गया प्रॉपर? अगर समझ में आ गया तो बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, भेजे में आपके जा रहा है। ओके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हमसे इस चैनल पे, तो बेटा जल्दी से जुड़ जाइए क्वेश्चन पूछोगे हमारे इस यूट्यूब चैनल से, जिससे कि हम जो भी कंटेंट आपके लेके आ रहे हैं वो आप तक पहुंच सके, ठीक है।
तो इन दिस वे पहले हमने क्या किया, जीरोस फाइंड आउट किया, फिर एक जीरो को अल्फा एक जीरो को बीटा मान लिया, फिर बेटा हमने जो हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स होता है उससे हमने कंपेयर किया, इक्वेशन को ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद में वेरीफाई कर लिया। समझ में आ गया? आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए तो आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। ओके, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है, क्या है भाई, ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्या है बच्चा? अब बच्चे यहां पे बड़ा कंफ्यूज है कि सर यहां पे ये c वाला तो गायब है, यहां तो c है ही नहीं, c की जगह पे 0 है। अब 4 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। बेटा ऐसे कंडीशन में आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधे सीधे हो जाएगा। देखो देखो समझो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 2 जा 8 होता है तो 4 कॉमन दिख रहा है, u दोनों में u भी कॉमन दिख रहा है, क्या हो जाएगा, यहां u बचा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 फाइंड करना, 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, 4u इक्वल्स टू 0, एंड एक बार u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 की। तो बेटा यहां पे अगर मैं 0 के अपॉन में 4 ले भी जाऊं, ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो बेटा 0 को 4 से डिवाइड करो, चाहे 5 से, चाहे इनफाइनाइट से करो, मतलब की से भी करो, बट क्या आएगा, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर होता है, क्योंकि 0 का डिवीजन क्या होगा, क्या करोगे 0 को डिवाइड, ठीक है, वो तो 0 ही है। तो इसीलिए u की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई पहली। समझ में आ गया? दूसरा आ जाओ भाई, यहां पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, हो जाएगा, प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 0 एंड -2 आर zeros of 4u स्क्वायर प्लस 8u। अंडरस्टैंड? अरे समझ में आ गया पक्का? अरे आ गया तो बोलो हाँ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो यार, जल्दी से बताओ। ओके, और वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो बच्चों, लाइक करके बताया करो कि आपको समझ में आया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को समझ में आ पाया नहीं आ पाया? ओके, अब अगला काम क्या करना है? अरे वही काम, जल्दी से बताओ। सर एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लिया बेटा, तो लेट अल्फा इक्वल टू 0 मान लेते हैं और बीटा इक्वल टू हो गया -2। ठीक, अब यहां पे देखो, ऑन कंपेयरिंग 4u स्क्वायर प्लस 8u विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे x नहीं लिखा था तो दूसरा पॉलिनोमियल लिखने की वजह क्या लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हो au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। ठीक है, टेंशन की बात नहीं। मिलेगा क्या हमें? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे अगर देखें तो बेटा क्या है, c की जगह पे यहां पे 0 है नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जहां कुछ ना दिखे वहां 0 होता है हमेशा। ठीक है, पक्का? ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो यहां पे a की जगह पे क्या है बेटा, a की जगह पे हम बोल सकते हैं हमारे पास a की जगह पे मिल गया 4, ठीक है, b की जगह पे मिल गया 8 और c की जगह पे मिल गया 0, मिल गया। ठीक है भाई, आइए तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्या करेंगे वेरिफिकेशन, लीजिए, पहला है भाई सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या था हमारा 0, बीटा था बेटा -2, माइनस b -8/4, 4 2 जा 8। यहां देखो बेटा, 0 में प्लस कुछ भी करोगे तो ये क्या आएगा, -2 इक्वल्स टू -2 हो गया। तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड। तो बेटा पहला पार्ट हमने वेरीफाई कर दिया सम ऑफ जीरोस का। सेकंड पार्ट क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। तो सेकंड पे आते हैं भाई, हमारे पास ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा बच्चा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। देखो ये रिलेशन, मैंने बोला ना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो बस। तो ये हो गया हमारा भाई, अल्फा 0 है इंटू -2। अब देखो 0 की और c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू है 4। बेटा 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी 0 ही हो जाता है, और 0 से डिवाइड किसी को भी करें तो ये भी 0 हो जाता है। ठीक, तो भाई ये भी हमारा LHS बराबर RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, कोई दिक्कत
कुछ नहीं है ना दिक्कत, ठीक है। तो इन दिस वे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। इन दिस वे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। सबसे पहले आपने इसके जीरोस फाइंड किए, तो इसके जीरोस सिंपली ऐसे फाइंड हो जाएंगे। आपको बहुत कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं लेकिन वो हम अपने आप कॉम्प्लेक्स कर रहे होते हैं कि सर ये क्या आ गया, ये तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, ओके। तो सब बहुत सिंपल है, ओके। इन दिस वे आपका सॉल्व हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिए अगर अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया। पहला पार्ट ये था बेटा इतना, फिर उसके बाद ये पार्ट है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है बच्चा। नोट्स बनाते हुए चलें प्रॉपर करके, ओके। तो चलिए अगले 2 पार्ट आप सॉल्व करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ओके। और फिर अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।